भक्ति, भक्ति का मतलब क्या हो? जब कबूल सीखी भक्ति है क्या? भक्ति का मतलब सत्य से प्रीत। अगर सत्य से तुम्हारी प्रीत हो जाए तो बस सत्य को तुम्हें ज्ञान हो जाए। जहां तुम्हारी प्रीत होती है उसका तुम्हें ज्ञान होता है। ज्ञान भक्ति तो नहीं है। जिससे तुम प्रीत कर लो, वो जिससे तुम्हें प्रीत हुआ और उसके तद्रूपता हुई तो उसके गुण अवगुण तुम में आएगा। तो बताओ, ज्ञान प्रीत से ज्ञान उपजा, और प्रीत न होती तो ज्ञान न होता। तो सत्य से प्रीत की जिज्ञासा करो, और सत्य कोई तुम्हें सत्य से प्रीत कराना सिखा दे। और जब सत्य से तुम्हारी प्रीत होगी तो सत्य के जो गुण हैं, कौन से गुण? जो अविनाशी गुण है, दया है, क्षमा है, सहनशीलता है, करुणा है, अभय है, भय रहित है, ये सब जो ईश्वर के गुण हैं ये तुम में आ जाएंगे। पवित्रता है, ये तुम में आ जाएगी। को कब आएगी? जब आप संग करोगे, जब आप से प्रीत करोगे। प्रीत करी संसार से नाना विध की हो, शायद जो प्रीत कुटुंब से हो, नाना तरह की हो रही। सच्ची प्रीत सो जानी है जो सदगुरु से हो। सदगुरु प्रीत सिखाते हैं। और अगर प्रीत ही हमने नहीं कर पाई तो हमारे पास द्वैत की प्रीत होगी। और द्वैत की प्रीत कैसी है? द्वैत की प्रीत में क्या उपजता है? राग और द्वैत, दो किनारे बन जाते हैं। कहीं में मुझे राग होगा तो कहीं द्वेष हो जाएगा। इसलिए राग और द्वेष ये हमारे शत्रु हो गए। इसलिए अद्वैत की प्रीति बताई है कि आप एक ईश्वर की भक्ति करिए, एक ईश्वर से प्रीत करिए। और कौन सा प्रीत? किस ईश्वर से प्रीत? जो तुम्हारे भीतर छिपा हुआ है, जो शक्ति स्वरूप है। इस से हमारी प्रीत हो और हम प्रीत करें, हमें उसका पता लगे। कहते हैं आगे में हाथ चाहे धोखे में डर जाए या जानबूझ के डर जाए, तो जले है। और सत्य से प्रीत गुरु जी ने दे दी, उन्होंने कि भाव से बज जाए चाहे तो भाव से बजे। अगर वो बातें जुड़ गो तो आपको फल मिल जाएगा। योग का मतलब यह है कि आप अपने जो बाहर मुक्ता में हम भजे घूम रहे हैं, हम अपने अंदर अपनी अंतरात्मा से प्रीत करें। और अंतरात्मा से प्रीत कब होगी? जब उसकी पहचान होगी। जब तक पहचान नहीं होगी तब तक प्रीत नहीं होगी। हमें पहचान करा दे तो हम उसी टाइम हमारी प्रीत होने लगे। उन्होंने लिखा है उमा कहो यह अनुभव अपना। शंकर जी ने कहा कि उमा सुनो यह अनुभव अपना, सत हरि भजन। ये हरि है, सत्य से जुड़े फल का मिले सब सपना। हमारे जैसे भगवो बंद हो जाए और अगर हम भाग रहे हैं तो वास्तव में जब कहा है कर नहीं पा रहे हैं। हमारे करने में होना चाहिए। कथनी श्रेष्ठ है कि करनी? करनी है? करनी। तो अब करनी कथनी कहें और करनी ना हो तो धोखा। हम अपने आप को धोखा दे रहे हैं और समाज को धोखा दे रहे हैं। इस करनी को करने वाले का होगा क्या? लोभ होगा, पहला लक्षण। उसे जो है कंचन से कोई मतलब नहीं होता है, कंचन से उसे कोई खरीद नहीं सकता है। सभी स्त्री पुरुष से उसे प्रेम होगा, ये लक्षण होगा। निर्मोही होगा, निर्भय होगा। अब जब घर में चाह कह दो घर में कहो तो कहना तुम्हें हमें यहाँ पर हमसे प्रेम नहीं रहो, कहे मोह नहीं रहो। बिन्ने मोह को प्रेम समझाता। वो प्रेम तो खूब साधु घर में करता है अपने सबसे, लेकिन मोह नहीं रहो तो कहा तुम्हें अब प्रेम नहीं रहो। तो मोह प्रेम यूं है, बिल्कुल तीनों चीज। प्रेम होगा, मोह नहीं होगा। प्रेम स्वार्थ रहित कपट रहित है और मोह स्वार्थमय है।
स्वार्थ की पूर्ति ना होती नहीं है तो विकास तुम्हें प्रेम नहीं है। इसलिए कहते हैं कि कुछ समय जब परमात्मा की ओर आओ तो स्वार्थ रहता। परमात्मा की भक्ति में कोई भी आप वासना लेके आप परमात्मा से मिलना चाहोगे कभी नहीं मिल सकते हो। वो कहता है कि मैं तो पूरी तरह से नग्न हूँ, निर्विचार हूँ, मुझसे मिलने के लिए अगर निर्विचार होके आप आओगे तो मैं तुम्हारे साथ, तुम हमारे साथ मेल हो जाए, मिल जाए। लेकिन हम विचार शून्य हो नहीं पाते हैं, इसके लिए हमें संत की जरूरत है। मुझे कोई संत ऐसा मिल जाए जो विचार रहित करने का यत्न दे दे और उस यत्न के द्वारा हम विचार रहित होने लगे। 1 मिनट में मेरे पास 10 विचार आते थे और अगर हम वो साधन करते हैं तो धीरे धीरे 10 ही दिन में, 8 दिन में, 15 दिन में 10 की जगह मेरे पास 6 विचार रह जाए, 6 की जगह 4 रह जाए, महीना भर में फिर और कम हो। अगर विचार कम होते जा रहे हैं तो आप समझ लो यात्रा अच्छी है, सच्ची आप करते चले जाओ। और अगर विचार बढ़ रहे हैं समझ लेना कि हमारी यात्रा नहीं हो रही है, भजन नहीं हो रहा है, पूजा नहीं हो रही है। जब भक्ति और पूजा जो भी है वह फिर दिखावे की है या कोई मांग है उसके। परमात्मा कहता है कि मुझसे मिलने के लिए 4 तरह के भक्त हैं।